जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का टॉपिक और आज की रीडिंग बहुत स्पेशल रहने वाली है। जो मुझे डाउनलोड आया है वो ये आया है कि ईश्वर क्यों चाहते हैं कि आप उनकी भक्ति करें। उससे पहले मैं आप सभी को हीलिंग देना चाहूँगी और तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो आपकी तरफ से जो मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है, कंसर्न मिल रहा है और सपोर्ट मिल रहा है। और जिन लोगों को भी हीलिंग से पॉजिटिविटी आई, मैं आज उनके लिए फिर से हीलिंग लेके आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ईश्वर को याद करें और इस धुएं की तरफ देखें। आराम से बैठ जाएं, रिलैक्स होके बैठ जाएं। अपनी बॉडी को हल्का छोड़ दें और उस ईश्वर की तरफ ध्यान दें जिसको भी आप मानते हैं। धीरे धीरे अपनी सांसें ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें। एक गहरी सांस लें। आप देखेंगे आपके सर के ऊपर से कोई नेगेटिव ऊर्जा निकल रही है, बहुत तेजी से निकल रही है। अपने ईश्वर की पिक्चर आपकी आंखों के सामने आ रही है। आप धीरे धीरे बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। मन हल्का हो रहा है, मन शांत हो गया है। शरीर हल्का हो गया है, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। आपके शरीर से जिन्होंने भी नेगेटिविटी डाली वो सब हट गया है। जिन्होंने कुछ किया तो वो बैकफायर हो चुका है। आपके शरीर से सारी नेगेटिविटी ऊर्जा निकल चुकी है। आप बहुत हल्का फील कर रहे हैं, अच्छा स्वस्थ फील कर रहे हैं। आई होप आप सभी बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे, रिलैक्स फील कर रहे होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। ये आप लोग सभी लोगों के लिए छोटी सी हीलिंग थी मेरी तरफ से। अब रीडिंग के तरफ जाते हैं। क्यों ईश्वर चाहते हैं कि आप उनकी भक्ति करें? क्यों उन्होंने आपको चूज किया कि आप उनकी भक्ति करें? ऐसा क्या था आपके अंदर और क्यों आपके जीवन में इतने बदलाव आए? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ईश्वर ने आपको क्यों चूज किया। हे डिवाइन, हे एंजल, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे नीट एंड क्लीन दिखाएं कि आपने इनको क्यों चूज किया कि आप उनकी भक्ति करें। मेरे व्यूअर्स को ही क्यों चूज किया, अपनी भक्ति में इतने मगन हैं, क्यों उनको क्यों चूज किया गया। ओके, बॉटम ऑफ द डेक मुझे जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो एक नीट एंड क्लीन आ रही है। पहले जो एनर्जी मुझे कनेक्ट हो रही है कि आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में पहले एकदम मस्त मौला थे। कभी भी खाते थे, कभी भी पीते थे, कभी भी बाहर घूमने चले जाते थे। अपने जीवन में एकदम मस्त तरीके से आप अपनी ज़िंदगी निकालते थे। एकदम मस्त मौला, कहते हैं ना, बिंदास, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं।
जहाँ मन करता था वहाँ आप चल देते थे, घूमने फिरने विदाउट टेंशन कुछ भी आप चीज़ें करते रहते थे। मन के भी आप उतने ही साफ थे। जीवन में कुछ करने की इच्छा, कुछ आगे बढ़ने की इच्छा, सपने बड़े बड़े सपने, लेकिन एक इमेच्योरिटी, साथ में एक इमेच्योरिटी थी आपके जीवन में, लेकिन सपने आपके बहुत बड़े थे। एक साफ सुथरा दिल था। आप जो भी कार्य करते थे इस तरीके से करते थे कि लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार। हमेशा कोई भी आपको काम दे दे या आपसे कोई मदद मांग ले, आप हमेशा उस पर्सन के लिए हमेशा तैयार खड़े रहे हैं। हमेशा उनके लिए आपने काम किया है। अपने मस्त मौला ज़िंदगी में मस्त है, जो मन कर रहा है उस समय वो कर रहा है। मतलब आपके जीवन में कहते हैं ना कि कोई इंसान अगर आपसे बोले कि भाई आपके जीवन में चेंज कैसे है, तो आप बोलोगे भाई मैं एक टाइम पे ऐसा था कि मैं 12 बजे सो के उठता था, 4 बजे सो के उठता था और शाम को नहाता था या रात को नहाता था, फिर सोता था और कभी भी खाता था जब भूख लगती थी। कोई टाइम टेबल नहीं। तो इसे कहते हैं मस्त मौला इंसान, कि सपने बड़े बड़े, करना बहुत कुछ है, लेकिन इमेच्योरिटी भी साथ में थी। जहाँ मेच्योरिटी नहीं थी कि जीवन को टाइम टेबल में कैसे लाना है, वो नहीं थी। तो यहाँ पे जो दिख रहा है कि किसी भी तरीके से कार्य करना है, उसको सही तरीके से कार्य लाने में आपको समय लगा। आपने अपने आप को पहचाना, धीरे धीरे वर्कआउट किया, एकदम से नहीं किया। लेकिन जब आप इस तरीके के थे तो आपको ऐसा लगता था कि ईश्वर मन में होना चाहिए। पूजा पाठ करके क्या होता है, ईश्वर मन में है, एक बार नाम ले लो, हो गया। तो आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते थे। कभी भी उठना, कभी भी सोना, कभी भी खाना, कभी भी बाहर चले जाना, कोई टाइम टेबल नहीं, कुछ नहीं। लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन में उतार चढ़ाव उतने ही आए, रफ्तार से आपकी चीज़ें चेंज हुई हैं। आपके जीवन में रफ्तार से चेंज हुई हैं, आपके थॉट प्रोसेस रफ्तार से चेंज हुए हैं, आपके डिसीज़न आपके जीवन में ऐसा भी आए कि आप जो भी डिसीज़न ले रहे हैं गलत ले रहे हैं, सही रास्ते को नहीं पकड़ पा रहे हैं। हालांकि आपका जो नेचर रहा है खुद का एक प्योर सोल रहा है, कहते हैं ना डिवाइन सोल। आप एक डिवाइन सोल हैं, डिवाइन के बच्चे हैं। जस्ट आपको एक दिशा नहीं दिख रही थी जो ईश्वर आपको दिखाना चाहते थे, एक लेसन सिखाना चाहते थे, एक बात ऐसा दिखाना चाहते थे कि आप अपने आप को पहचानो, अपनी पावर को पहचानो, अपनी भक्ति को पहचानो, अपनी स्टेबिलिटी को पहचानो। ईश्वर चाहते थे आप अपने आप को पहचानो, फिर आप आगे बढ़ो, फिर कार्य करो, क्योंकि आप प्योर सोल थे। आप इतने प्योर सोल थे, अपने दुश्मनों की भी मदद करने के लिए तैयार, गरीबों की मदद करने के लिए तैयार, हेल्पिंग नेचर आपका। किसी को भी कहीं पे भी ज़रूरत है, आप चाहे उस बंदे को जानते ही नहीं हो, लेकिन फिर भी आप हेल्प करने के लिए तैयार। आपका इस तरीके का नेचर है और आपने अपने जीवन में कुछ कार्य ऐसे किए हैं जिसके वजह से आप ईश्वर के बच्चे कहलाए जाते हैं, जो ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर है और ईश्वर आपके जीवन में बैलेंस लाना चाहते हैं इसी कार्ड के द्वारा, कि आपके जीवन में बैलेंस लाना चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप एक बार उनकी शरण में आओ, भक्ति का जाप करो और आगे देखो कैसे कैसे चमत्कार होते हैं आपके जीवन में। ये चेंजेस आपके जीवन में आए हैं। पहले आप सिर्फ मन में नाम लिया करते थे, लेकिन पूजा प्रॉपर तरीके से करना, मंदिर जाना, जाप करना, मेडिटेट करना, ईश्वर का नाम लेना, उनके लिए आधा घंटा समय निकालना, ये चीज़ें पहले नहीं थी आपके अंदर। आपके अंदर जब से ये चेंजेस आए हैं तब से आपके जीवन में बदलाव आया है। और ये जीवन में बदलाव कब से आया है? जब से आपके जीवन में रफ्तार से चेंजेस हुआ। एक फेस ऐसा आया आपका जहां उथल पुथल मच गया।
आपके थॉट प्रोसेस बिगड़ने लग गए, आपके डिसीजन बिगड़ने लग गए, जो भी आप फैसला कर रहे हैं गलत होने लग गया। यहाँ पे आपको किसी ने धोखा दिया, जैसे कहते हैं ना, आपने कभी किसी का गलत नहीं किया, लेकिन आपके साथ बहुत लोगों ने गलत किया, आपको चीट किया, आपके साथ प्ले किया, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया, आपको इस तरीके से गेम खेल के चले गए कि आप प्योर सोल है ना, तो आपके साथ गेम खेला तो आप दिल मिला गए, आप ईश्वर को तब याद करने लगे कि मेरे साथ ही क्यों। आप कहीं ना कहीं लॉसेस में भी गए हैं, कुछ ऐसा चीट हुआ है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, चीट आपके साथ हुआ है। पर्सनल लाइफ में चीट हुआ है कि किसी ने आपके साथ धोखा दिया, आप साफ सुथरे दिल से किसी के साथ रिश्ते में थे, निभा रहे थे, लेकिन फिर भी वो पर्सन आपके साथ लॉयल्टी के साथ नहीं था, आप लॉयल्टी के साथ थे, आपको धोखा मिला। प्रोफेशनल लाइफ में आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की, लेकिन पार्टनरशिप चली नहीं क्योंकि उसने चीट किया, या आपने कहीं पैसा लगाया था, पैसा कोई लेके चला गया, किसी न किसी तरीके से आपको धोखा मिला है, या आपके घर में ही कोई आपके साथ षड्यंत्र रच रहा है, कोई प्ले कर रहा है, या कोई आपके साथ जादू टोना कर रहा है, टोटके कर रहा है, धमकियां दे रहा है, आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, आपकी क्वालिटी को वो डाउन कर रहा है, आपकी भरी पूरी बेइज्जती करने में लगा हुआ है। आपने ऐसे ऐसे फेस किए हैं, ये सारी चीज़ें आपने फेस की हैं, तब जाके आपके जो फेस आए हैं, जब आप टूट चुके हैं, लिटरली कहते हैं ना दिल टूट जाना, लिटरली आप टूट चुके हैं, कहते हैं ना जाल में फंस गए थे, टूट गए थे, जब किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, आपको कुछ समझ नहीं आया, जो आपके साथ षड्यंत्र, आपका सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी, और ये सारी चीजें ना आपके साथ अचानक रफ्तार से हुई थी। जिसने भी आपके साथ किया था अचानक रफ्तार के साथ किया था, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या मोटिव है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। क्योंकि जो चीज़ें आपके साथ हुई वो आप सोच भी नहीं सकते सपने में, क्योंकि आपका वो नेचर नहीं है, आप उस तरीके से हो ही नहीं। तो जब आप नहीं सोच पाते, आपका नेचर वो नहीं है, तो इसलिए आप दूसरों का भी नहीं सोच पाते, आप वो इमेजिन भी नहीं कर पाते। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं। जब ये आपके साथ हुई हैं तो धीरे धीरे आपको रियलाइज हुआ है, आपको ये रियलाइज हुआ, आप नेगेटिविटी में जाने लग गए, आप डिप्रेशन में जाने लग गए, आप अकेलेपन में आने लग गए, आप खड़े होके सोचने लग गए कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है, अचानक से मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, करियर स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही, चैलेंजिंग क्यों आ रहे हैं, मैं एक स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, एक जगह डट क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं क्यों भाग रहा हूँ। जब ये सारी चीज़ें आई तब जाके आपने ईश्वर का हाथ थामा है, या ये कह लो कि ये फेस जो आपने देखा, ये दुनिया जो आपने देखी, ईश्वर ने आपको एक लेसन सिखाया, जिससे आपको पता चला कि आपको अब कुछ करना है, और ईश्वर का थामा है आपने हाथ, तब जाके आपके जीवन में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई है, एक स्टैंड लिया है, आपने अपने लिए इतना वर्कआउट किया है जो आप सोच भी नहीं सकते थे। जब आपने ईश्वर का हाथ थामा तब आपके विचार जो उल्टे थे वो सीधे होने लगे। जब से आपने ईश्वर का हाथ थामा है, आपने जाप, मुझे दिख रहा है कि बहुत लोग पहले भक्ति में थे बट इतने नहीं थे जितना अब है। अगर है तो क्लेम इट करके बताइएगा कौन कौन है, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा हैं। काम हो या ना हो, ईश्वर का नाम जरूर लेना है, जाप जरूर करना है, मेडिटेशन जरूर करना है, या हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना है, या गणेश आरती जरूर पढ़नी है, या कोई मंत्र, लक्ष्मी मंत्र जरूर पढ़ना है, या भोलेनाथ का जाप जरूर करना है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह को मानते हैं, जो अपने गुरु को मानते हैं, उनका नाम लेना है। अगर आपने गुरु को मानते हैं तो उनके सामने आप उनका जाप करते हैं। पहले था, इधर था, ज़्यादा नहीं था, अब आप
पहले इनको प्रायोरिटी पे रखना शुरू कर दिया है, तब आप काम करते हैं। जब तक आप अपने प्रभु का नाम ना ले लो, ईश्वर का नाम ले लो, आपका काम चालू नहीं होता है। जाप मंत्र जरूर करते हैं, यहाँ है डीप भक्ति में आ गए हैं। इसलिए ईश्वर चाहते थे कि आप उनके चरणों में आए, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि आप प्योर सोल हैं। आने वाले समय में आपको बहुत धोखाधड़ी मिलेगी। जब तक आप उनका हाथ नहीं थामेंगे, जब तक मदद के लिए अपने ईश्वर को नहीं बुलाएंगे, वो नहीं आएंगे। बुलाने से तो अपना दोस्त भी नहीं आता, ईश्वर को भी बुलाना पड़ता है। बिना बुलाए कोई नहीं आता। ईश्वर का नाम लेके बुलाना पड़ता है मदद के लिए, तब ईश्वर आते हैं। इसीलिए ईश्वर चाहते थे कि आपके जीवन में ये लेसन लाना बहुत ज़रूरी था। अगर ये लेसन नहीं आता, आप ईश्वर को याद नहीं करते। और अब जब से आपने ईश्वर का हाथ थामा है, तब से आपका एटीट्यूड, नेचर, बिहेवियर बहुत चेंज हुआ है। अब आपको एहसास होने लग गया है कि आप एक जन्नत जीत सकते हैं। एक विक्ट्री जो आप अपने लाइफ में जीतना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, अब वो आप जीत सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है। पूरी दुनिया जीतना चाहते हैं। जब से आपने ईश्वर का थाना है, अब आपके मन से वो डर निकल गया है, खौफ निकल गया है। अब आप डरते नहीं हैं। आपके अंदर ईश्वर का नाम लेते ही आपके सीढ़ियां जो ऊपर आप चढ़ रहे हैं, उसके बाद आपके सामने जो चमत्कार हो रहे हैं, उसके बाद आप ईश्वर का नाम लेना नहीं भूलते हैं। इसीलिए ईश्वर चाहते थे कि आप एक डिवाइन के बच्चे हैं, प्योर सोल हैं। ईश्वर का हाथ थामना बहुत ज़रूरी था। इसलिए ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे थे कि एक बार मेरा हाथ थामो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव हैं सब खत्म हो जाएंगे। और अगर अभी भी कोई कंफ्यूज है और ईश्वर का हाथ नहीं थाम रहा है, तो थामना शुरू कर दें, जाप करना शुरू कर दें, भगवान का नाम लेना शुरू कर दें। जिस भी भगवान को मानते हैं उनके नाम का जाप या कोई भी चालीसा या मंत्रा बोलना शुरू कर दें। जो भी अल्लाह को मानते हैं, गुरु का मानते हैं, जो भी मेरे अदर कास्ट के भी लोग मुझे देखते हैं, जो भी आपके अल्लाह हैं, जो भी गुरु हैं, सबका नाम लेना शुरू कर दें और अपने मन में इच्छा लाना शुरू कर दें कि आपके जीवन में वो चेंजेस आएंगे ही आएंगे। ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ही चाहते हैं मेरा नाम लो बच्चे, मैं रास्ता दूंगा, मैं ही दिखाऊंगा। मुझे याद करो, मुझे बुलाओ। वो खुद आपको ये रास्ता दिखा के चाहते हैं कि मुझे बुलाओ, तुम भूल रहे हो मुझे बुलाना, मुझे बुलाओ। डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप हमेशा ईश्वर की नज़रों में हैं। हमेशा वो चाहते हैं कि आप उनसे बातें करें, अपनी मन की बातें बताएं, और आपके साथ कुछ भी चीज़ें ना हो। जिसने आपके साथ बुरा किया उनको कर्मा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया। बहुत लोग हैं जिन्होंने आपके साथ षड्यंत्र रचा, आपके साथ गेम खेला, आपके साथ बहुत ईर्ष्या रही है, बहुत कड़वाहटें रही हैं। कृष्ण भक्त है यहाँ पे कोई जो उनकी नज़रों में है, या आप किसी भी भगवान को मानते हैं, आप उनकी नज़रों में हैं, या जिस ईश्वर का हाथ आपने थामना है आप उनकी नज़रों में हैं। अब वो आप पे पूरी तरीके से नज़र रख के बैठे हुए हैं और आप पे वो काम कर रहे हैं। जो भी आप उनसे बात करते हैं वो सब सुनते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में अब बदलाव आ रहे हैं। तो ईश्वर इसीलिए चाहते थे आप उनका नाम लें, ताकि आप को रास्ता दिखा सके, आप अपने हेटर्स को समझ सके, आप अपने लाइफ को समझ सकें कि जीवन में कितनी सीढ़ियां हैं जो आपको चढ़नी है, और बिना ईश्वर के आप नहीं चढ़ पाएंगे। पापियों को कर्मों का फल मिलेगा। दो बार आया है, तो जिन्होंने आपको तरसाया है, परेशान किया है, उनको तो जरूर कर्मों का फल मिलेगा। कोई है जो भक्ति में रोता है, अपना मन हल्का करता है। तो मैं कह रही हूँ, जब से आपने ईश्वर का हाथ थामा है, तब से आपके जीवन में बदलाव आए हैं। तब से आपने चीज़ें ऐसी देखी हैं कि आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया है।
इम्पोर्टेंस अगर नहीं दे रहे हैं तो देना शुरू करें। बिल्कुल आप अपनी चीज़ों पे वर्कआउट करें और ईश्वर का इसी तरीके से हाथ थामते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो आशा करती हूँ रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट की होगी, नहीं की है तो मोटिवेशन को लीजिएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज ईश्वर का हाथ थाम लो, आपको रास्ता जरूर मिलेगा और सक्सेस की सीढ़ी जरूर आएगी। तो मैं अभी चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।